और आइए अब बात करते हैं उस बीमारी की जिसने दुनिया में एक बार फिर दहशत पैदा कर दी है। लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या एक बार फिर से कोरोना जैसा कहर लोगों पर टूटने वाला है। कोरोना महामारी से अभी दुनिया पूरी तरह उभरी नहीं है कि HMPV नाम के इस नए वायरस ने लोगों को डरा दिया है। इस बीमारी का चाइना कनेक्शन क्या है, ये कितना खतरनाक है, HMPV वायरस कैसे फैलता है, इसके क्या क्या लक्षण है, ये सब कुछ आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आज हम HMPV वायरस की चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये खबर क्यों बता रही हूँ। भारत में HMPV वायरस ने दस्तक दे दी है और इसके 3 मामले सामने आए हैं। 2 मामले कर्नाटक में मिले हैं, तीसरा केस गुजरात के अहमदाबाद में आया। कर्नाटक और गुजरात सरकार ने अपने यहाँ HMPV की पुष्टि कर दी है, लेकिन राहत की बात यह है कि तीनों ही मामले सीरियस नहीं है। इसलिए मरीजों को घबराने की भी जरूरत नहीं है। कर्नाटक में HMPV के 2 मामले आए हैं। दोनों ही मामले राजधानी बेंगलुरु के हैं। पहला केस 3 जनवरी को सामने आया था। 3 महीने की बच्ची को सांस से जुड़ी हुई बीमारी के बाद बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां टेस्ट के दौरान HMPV वायरस होने की पुष्टि मिली। इस बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। अब दूसरा केस आया है। दूसरा मरीज 8 महीने का बच्चा है। इस बच्चे का भी बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। उसकी हालत में सुधार हो रहा है और डॉक्टर्स का कहना यह है कि मामले में घबराने की कोई बात नहीं है। HMPV वायरस के 2 केस सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार एक्टिव हो गई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कुछ देर पहले ही अपने विभाग के अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक की। इस मीटिंग में इस वायरस से निपटने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद गुंडूराव ने कहा कि ये वायरस नया नहीं है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि HMPV वायरस को लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत में अभी इस बीमारी के 3 मामले आए हैं। तीनों मामलों में एक चीज कॉमन है, तीनों ही मरीज बच्चे हैं। तीनों ही बच्चों की हालत में भी सुधार हुआ है। बेंगलुरु के दोनों केस की जानकारी मैंने आपको दे दी। अहमदाबाद में भी एक केस आया। 2 महीने का बच्चा HMPV वायरस पॉजिटिव पाया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में रहने वाले इस बच्चे को अहमदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। बेंगलुरु में दोनों बच्चे HMPV वायरस के मरीज पाए गए हैं। दोनों ब्रोंको निमोनिया के मरीज हैं। डॉक्टर्स का कहना यह है कि इस बीमारी की चपेट में अधिकतर बच्चे आ रहे हैं और इस वायरस का अटैक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हो रहा है। आखिर HMPV वायरस की कोरोना से तुलना क्यों की जा रही है, ये कोरोना से कितना मिलता जुलता है और कितना अलग है, अब वो आप जान लीजिए। पहली बात तो यह है कि दोनों बीमारियों में कुछ लक्षण एक जैसे हैं, जैसे कि दोनों में ही वायरस का अटैक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। मरीज को सर्दी खांसी होती है, बीमारी के लक्षण एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ये समानता यहीं खत्म हो जाती है। HMPV कोरोना से बहुत अलग है। पहली बात तो ये कि दोनों वायरस अलग अलग फैमिली के हैं। HMPV का वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है। HMPV के मामले दुनिया के अलग अलग देशों में पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन ये बीमारी कोरोना की तरह कहीं भी महामारी बनकर नहीं उभरी। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर ज्यादा होता है। ये वायरस सबसे ज्यादा सर्दियों के मौसम में ही अटैक करता है, जबकि कोरोना के केस में किसी खास मौसम तक ये बीमारी सीमित नहीं थी। HMPV का पूरा नाम भी अब आप जान लीजिए, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये न्यूमो वायरिएट फैमिली का है। इस वायरस की खोज 2001 में नीदरलैंड्स के वैज्ञानिकों ने की थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह वायरस करीब 500 साल पुराना है और कई देशों में अटैक कर चुका है। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था, लेकिन अभी तक इसकी कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। राहत की बात यह है कि अभी तक इस वायरस का कोई ऐसा वेरिएंट भी सामने नहीं आया है जो कोरोना की तरह फैलता हो। अब सवाल यह है कि आखिर HMPV वायरस के लक्षण क्या हैं? तो इसका जवाब भी आप जान लीजिए। इस बीमारी के लक्षण लगभग कोरोना के जैसे ही हैं। सबसे कॉमन लक्षण है खांसी और बुखार आना। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी होता है। मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आती है। इस बीमारी के लक्षण 3 से 5 दिन के बाद ही देखने को मिलते हैं।
अब ये वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। अगर कोई एचएमपीवी वायरस का पॉजिटिव शख्स है, किसी दूसरे के संपर्क में आता है, तो फिर इस बीमारी के चपेट में वो आ सकता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये फैल सकता है। इस वायरस से बचने का तरीका भी वही है जो कोरोना के दौरान आजमाया गया था। मास्क लगाकर निकलना, बाहर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बचना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और हाँ, बिना डॉक्टर्स की सलाह के कोई दवा ना लेना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस वायरस के देश में केवल 3 ही केस आए हैं। अगर आपके आसपास भी कोई केस आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यह वायरस कोरोना की तरह फैलने वाला नहीं है। भारत में एचएमपीवी वायरस के केवल 3 केस आए हैं, लेकिन चीन की अगर बात करें तो वहां पर यह बीमारी महामारी की तरह फैली हुई है। चीन के अस्पताल इसके मरीजों से भरे पड़े हैं। चीन ने कोरोना की तरह इस बीमारी को भी दुनिया से छिपाने की कोशिश की। चीन के अधिकारियों ने सर्दियों के मौसम को बीमारी बढ़ने की वजह बता दिया। इस बीमारी पर भारत सरकार ने क्या कहा है, ये भी आप जान लीजिए। आईसीएमआर ने बीमारी को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा गया है कि भारत में एचएमपीवी को लेकर किसी गंभीर हालत बनने की आशंका नहीं है। इस बीमारी के जुकाम और फ्लू जैसे ही लक्षण हैं। हालांकि बुजुर्गों में और कम उम्र के बच्चों में लक्षण थोड़े गंभीर हो सकते हैं और इसके पीछे कारण यह है कि चाहे बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों, दोनों की ही इम्यूनिटी जवानों के मुकाबले थोड़ी कम होती है। अब कोई गंभीर बीमारी नहीं है, ये डॉक्टर्स का कहना है। अस्पताल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।